अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अहम खबर आपको देने जा रहा हूं। कैदी नंबर 804 से एक मुलाकात करवा दी गई है बड़े प्रेशर के बाद। वो मुलाकात किसकी हुई है, उसमें क्या बात हुई है, कहां मुलाकात हुई है, कितनी देर की मुलाकात हुई है, क्या सिनेरियो था और उस वक्त एग्जैक्ट अडयाला जेल के बाहर कौन कौन था और बाहर क्या सिनेरियो था। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। वो खबर सुप्रीम कोर्ट से है और वो खबर ऐसी शर्मनाक खबर है कि जिसको सुनने के बाद अगर आप में थोड़ा सा शऊर बाकी होगा तो बतौर पाकिस्तानी आपका सर शर्म से झुक जाएगा। मुझे लिटरली ये खबर देते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि इस मुसल्लत शुदा टोले ने ये हाल कर दिया है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क के इंसाफ देने वाले सबसे बड़े इदारों का, कि आज हमें खबर देते हुए भी ये मोहतात रहना पड़ता है कि कहीं ये खबर हमारे मुखालफीन तक ना पहुंच जाए और वो हमारा ठट्टा ना उड़ाए। खैर, खबरें हैं, दोनों ही खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपका अपना है। और अब आपको मैं सबसे पहले बताता हूं सुप्रीम कोर्ट की खबर। दोस्तों, एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट वाकई ही सुप्रीम होता था। अब सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े इख्तियारात होते थे। पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत थी। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है हर मुल्क का, और उसका जो जज होता है उसे चीफ जस्टिस कहा जाता है। चीफ जस्टिस साहब, जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान था। लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद हालत यह हो गई है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था ऑफ पाकिस्तान था, ये इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस है, जस्टिस याह्या अफरीदी, जिनको दो सीनियर तरीन जजेस को हटाने के बाद उनको बाईपास करते हुए इनको चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये पाकिस्तान की तारीख के आखिरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद ता कयामत पाकिस्तान में कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेगा अनलेस इस कानून को बदल दिया जाए। जी हां, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, क्योंकि इसके बाद जो नया आने वाला जो भी चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, ओवरऑल नहीं होगा। उसके पास वो इख्तियारात भी नहीं होंगे। अभी से देख लीजिए कि अभी से इख्तियारात के लाले पड़ गए हैं। वो अदालतें, वो इदारे जिन्होंने अवाम को इंसाफ देना था, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो आज अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। वो आज खुद इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, वो आज खुद इख्तियारात के लिए लड़ रहे हैं, तो अवाम को क्या इख्तियारात देंगे? जी हाँ, क्योंकि इस अदालत के पैरेलल एक और अदालत लाकर खड़ी कर दी गई जो कहती है कि मैं सुप्रीम हूं, ये कहती है मैं सुप्रीम हूं। वो अदालत कहती है मेरे पास ज्यादा इख्तियारात हैं, ये कहती है मेरे पास ज्यादा इख्तियारात हैं। यही फड्डा है जी। इस हवाले से खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर अहम फैसला जारी कर दिया है। अब ये वक्त भी हमें देखना था। ये खबर सुनने के बाद हमारे मुखालफीन जो हैं वो कोई हमारी तारीफें नहीं करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। खैर, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया है जी। और बल्कि ये कहना चाहिए था कि उसे एक फैसला जारी करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं बल्कि हम पल्ला अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। क्लब शुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फोरम्स पर भेजा जाए। आईनी मुकदमात विफाकी आईनी अदालत, जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी।
आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरखास्तों की अपीलें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। आम, सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद विफाकी आईनी अदालत को खुसूसी आईनी दायरा इख्तियार हासिल है। हाई कोर्ट के आईनी नौयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तस्वुर होंगी। किराएदारी और बाज खानदानी मामलात विफाकी आईनी अदालत के इख्तियार से मुस्तस्ना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डिक्लब करने का हुक्म दे दिया। सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही जेर समात रहेंगी। आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। तौहीन अदालत के मुकदमात मुतालिका अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी से मुतालिक तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। तौहीन अदालत का इख्तियार अदालत के वकार और अमलदारी से जुड़ा है। ये जी आपकी सुप्रीम कोर्ट को ये मजबूरन फैसला जारी करना पड़ा कि भाजी आप देखो ऐ साढ़े इख्तियारात ने ऐसा नु दे दो, यानी कि वो अपना इंसाफ मांग रहे हैं कि यार ये हमारा हक है, ये हमें दे दो। अब आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, कितना इस फैसले को माना जाता है, ये तो आगे वालों का काम है। अब बात यह है कि एक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, यानी जिसका नाम ही सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुकाबले में एक और अदालत ला खड़ा करने का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्तसर से फॉर्म 47 के इक्तदार को बचाना, मुख्तसर से अपने इक्तदार को बचाना, या फिर ताहयात इस्तिस्नाएं लेना और फिर ऐसी अदालत बनाना कि जो उनका तहफ्फुज करे। यह काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बनाकर भी किया जा सकता था। इनिशियली बेंच बनाया भी गया था। यह काम उसी से लिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में कोई अदालत लाके खड़ा करना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक ऐसी अदालत लाके खड़ी की गई जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में हो और हुकूमत उसे चलाए, और वो ऐसी अदालत जिस फैसले को चाहे आईनी फैसला और जिस केस को चाहे आईनी केस बोलकर अपने कंट्रोल में ले ले, और जिस केस को चाहे गैर आईनी केस बोलकर दूसरी अदालत में धकेल दे। यानी अब बजाहिर तो कहा जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालत हम पल्ला अदालतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आने वाले वक्त में देखिएगा बहुत कुछ बनेगा जिस पर पूरी दुनिया आप पर हंसेगी। दूसरी खबर अडयाला जेल की तरफ घूमती है। वो खबर यह है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा बेगम कैद हैं और नाहक कैद की सजाएं काट रहे हैं। बोगस मुकदमात में उन्हें सजाएं सुनाई गई हैं और ऐसी सजाएं, ऐसे केसेस कि अगर वो केसेस अदालतों में लग जाएं वो ठहर ना पाए, उड़ाकर रख दिए जाएं। उनमें वो दोनों कैद हैं और उनकी सेहत के शदीद तरीन किस्म के मसाइल हैं और मियां बीवी दोनों की आंख का मसला है। इसलिए बुशरा बेगम की जो फैमिली है, उनकी बेटियां, उनकी बहन, वो सरापा एहतजाज हैं, मुलाकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अदालतें अहकामात दे रही हैं, लेकिन जो जेल इंतजामिया है वो जूते की नोक पर रख रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की फैमिली है, इमरान खान साहब की पार्टी है, वो सरापा एहतजाज है, उनकी बहनें कोशिश कर रही हैं, रात गए तक धरने दिए रखती हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। ऐसे में एक खबर आती है कि इमरान खान साहब की बुशरा बेगम के साथ मुलाकात करवा दी गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह मुलाकात किस अहमियत की हामिल है, इस पे बात करते हैं जी। होता यह है कि इमरान खान साहब जेल में कैद हैं, उनकी आंख का मसला है, उनको अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसे में उनकी फैमिली मुतालबा करती है कि भाई हमारे कंसेंट के बगैर आप किस तरह से ट्रीटमेंट चला रहे हैं, किस तरह से आप उनकी सर्जरी कर रहे हैं। तो कह दिया जाता है कि जी देखें, बुशरा बेगम को इन्फॉर्म कर दिया था। जब बुशरा बेगम को ले जाया जाता है सर्जरी के लिए तो कहा जाता है इमरान खान को इन्फॉर्म कर दिया था, यानी कि फैमिलीज को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। फिर खबर आ जाती है कि इमरान खान और बुशरा बेगम की मुलाकात करवा दी गई है, कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई है। 30 मिनट या 45 मिनट या 40 मिनट ये मुलाकात जारी रही है और दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। अब इस मुलाकात का क्या सबूत है? अब यह खबर आ गई कि इमरान खान और बुशरा बेगम की मुलाकात शाम में करवा दी गई। इसका कोई सबूत,
कोई तस्दीक किस तरह से हमें पता चले, पार्टी को किस तरह से पता चले, फैमिलीज को किस तरह से पता चले, चाहने वालों को किस तरह से पता चले, रिश्तेदारों को किस तरह से पता चले कि आपने आया वाकई ही मुलाकात करवाई है या फिर आपने झूठ बोला है, क्योंकि आपकी बात पर तो कोई यकीन करता नहीं है। फैमिली का कहना है कि इमरान खान साहब की आइसाइड 85% जाया हो चुकी है, आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है अडयाला जेल के बाहर। अडयाला जेल के बाहर मंगल के रोज एक अजीब मंजर देखने में आया, जहां पर इमरान खान साहब की बहनों की अपील पर पहली बार कुछ पार्लियामेंटेरियंस आए, कुछ सारे नहीं आए, कुछ आए। अब अगली पेशी पर अलीमा खान साहिबा ने सोहेल अफरीदी साहब से कह दिया है कि आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियंस है खैबर पख्तूनख्वा से, खुसूसन एमपीएज, वो सारे के सारे अडयाला जेल के बाहर होंगे।